नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सिक्का बदल गया का अध्ययन करने वाले हैं। यह कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित है। आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको विभाजन के समय की स्थिति का ज्ञान होगा और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कितना दर्दनाक हुआ, उस घटना का मानवीय संवेदनाओं के साथ कैसा संयोग बना, यह इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको सहज ही समझ में आ जाएगा। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृष्णा सोबती ने लिखा वह क्या है। वह इस सत्य को साबित करता है कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत से पाकिस्तान गए। तो जो नया देश बना वह पाकिस्तान हो गया, लेकिन भारत का जो हिस्सा बच गया वह हिंदुस्तान नहीं हो पाया, वह भारत ही रह गया। हुआ ये कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए या हिंदू या कोई अन्य धर्म वाले जो गैर मुस्लिम थे, उनको वहाँ से भागना पड़ा और इस क्रम में अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद सब कुछ वहाँ से छोड़ करके उनको आना पड़ा। और इसमें अगर कहीं देरी हो गई तो ये सभी सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हो गए और कमोबेश यही स्थिति भारत में भी रही। यहाँ भी लोग पाकिस्तान जाने को तैयार थे, लेकिन ज़्यादा स्थिति खराब पाकिस्तान में थी। वहाँ से जो गैर मुस्लिम थे उनको बहुत बेआबरू होकर अपना वतन छोड़ना पड़ा। तो ये सिक्का बदल गया। यही वह कहानी है जो आपको इस सच से वाकिफ़ करवाने वाली है। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के धरातल पर लिखी गई है। विभाजन की और भी कई कहानियाँ अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन इस कहानी में लेखिका का जो दर्द भरा निजी अनुभव है, मानवीय संवेदना का अत्यंत ही अछूता एहसास है, वह इसे अन्य कहानियों से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। विभाजन के दारुण यथार्थ के आगे हिंदू और मुसलमान अत्यंत ही सतही और तुच्छ लगते हैं। इस कहानी के द्वारा लेखिका ने स्पष्ट किया है कि हिंदू और मुसलमान होने के पूर्व हम एक आदमी हैं। हम एक आदमी हैं। आदमी बनना ही सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि हिंदू और मुसलमान कहलाना। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा वह आज भी समझने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारी जन्मभूमि का कल्याण तो इसमें है कि उसके दो धर्म हिंदुत्व और इस्लाम मिलकर एक हो जाएं। वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के संयोग से जो धर्म खड़ा होगा वही भारत की आशा है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय एक ही गांव में रह रहे लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। मानवता के सारे संदर्भ धूमिल हो गए थे। कहानी का प्रारंभ अत्यंत ही स्वाभाविक ढंग से एक प्रौढ़ महिला की दिनचर्या एवं उसकी मनः स्थितियों को स्पष्ट करते हुए किया गया है। शाहनी एक प्रौढ़ विधवा है। वह अपनी विशाल हवेली की एकमात्र मालकिन है। वह एक धार्मिक हिंदू महिला है। चनाब के सर्द जल में वह नित्य स्नान करती है। देश विभाजन की त्रासदी पूरे देश को जला रही थी। शाहनी का गांव भी इस त्रासदी को झेल रहा है। शाहनी अपने गांव की अकेली संपन्न हिंदू महिला है। नदी में स्नान करने के बाद नीचे उसे अगणित पग चिन्ह दिखाई देते हैं और वह भावी संकट से सहम सी उठती है। सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। धर्म के आधार पर मनुष्य की पहचान की जा रही है और जो गैर इस्लाम हैं उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना ही पड़ेगा। उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी
और अगर भागने में देरी होगी तो उनको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी मानसिकता उस समय के पाकिस्तान की थी। तो इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इस कहानी का वाचन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सिक्का बदल गया में किस सिक्के के बदलने की बात है। सिक्का बदल गया अर्थात प्रभाव बदल गया। अब वहाँ इस्लामिक कानून लागू होंगे और वह देश पाकिस्तान हो जाएगा और उसमें रहने वाले दूसरे धर्म के लोग उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं जा पाएंगे तो उनको अपना मजहब भी बदलना होगा। ये सब कुछ हमको अनुभव होने वाला है जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। चनाब नदी का नाम है। लहरें लहरों को चूम रही थीं। दूर कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। कगारे मतलब किनारा। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। वहाँ लोग जमा हुए थे। वहाँ सांप्रदायिक दंगे की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। वहाँ समूह में लोग आए थे। वहाँ दूसरे धर्म वालों को मनुष्य समझने से इनकार करने की कोशिश होने वाली थी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वाह, पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। असामियां वो जो किसी दूसरे की ज़मीन में बसती हैं। घर बना ले हम किसी और की ज़मीन में, हम उसके आसामी हो गए। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपनी ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल। जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा और हसैना वो लोग हैं जो उनके खेतों में काम करते थे, जो मजदूर थे।